ये कहानी अंधेरे की है, जहां इंसान नहीं, डर राज करता है, कानून कमजोर है और जुर्म बेहिसाब। हर रिश्ता बिकता है और हर सच छुपाया जाता है, लेकिन एक आदमी है जो इस काली दुनिया से टकराने निकला है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, स्वागत है आपका क्राइम एवर्स हिंदी में। यहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची अपराध कहानियां, रहस्यमयी केस, अनसुलझे राज और उन गुनहगारों की दास्तानें जिन्होंने कानून को चुनौती दी, लेकिन कोई ना कोई हमेशा उनका पीछा करता रहा। पिछली बार आपने जाना कैसे रघु, जो दुबई के डॉन खालिद का आदमी है, मुंबई में एक बड़ा शिपमेंट लाने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उसे रोक देता है। शिपमेंट पकड़ा जाता है, 2 आदमी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन सत्ता और साजिशें विक्रम का ट्रांसफर करवा देती है। अब शुरू होती है कहानी का अगला अध्याय। पार्ट 2, समंदर से मौत। मुंबई की सड़कों से निकलकर अब ये लड़ाई पहुंचने वाली है समंदर के रास्तों तक। और इस बार दुश्मन सिर्फ तस्कर नहीं, एक कातिल है। मुंबई, वही शहर जो दिन में चमकता है लेकिन रात को अंधेरे सौदों में डूब जाता है। रघु का चेहरा अब पहले जैसा शांत नहीं था। फार्म हाउस की दीवारों पर सीलन थी, लेकिन उसके माथे की लकीरें उससे कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। पिछली बार का शिपमेंट गया था, इस बार की गलती उसकी जान ले सकती थी। रघु अब पुलिस से नहीं, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से डरता था। रघु ने अपने 3 सबसे भरोसेमंद गुर्गों को बुलाया। इस बार रास्ता बदलना होगा। ट्रकों और हाईवे की कहानी अब पुरानी हो गई। उसने नक्शे पर उंगली घुमाते हुए कहा, माल आएगा समंदर से और हमारे आदमी कस्टम में बैठे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। पास बैठा बबलू, जो बचपन से रघु के साथ था, फुसफुसाया, भाई, समंदर पर नजरें तेज रहती है। रघु ने उसकी ओर देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, इसलिए रमेश तोमर है, कस्टम ऑफिसर, बिक चुका है, अब सरकार नहीं, हम उसकी तनख्वाह तय करेंगे। दूसरी ओर विक्रम सिंह अब मुंबई में नहीं था। उसका तबादला एक दूर दराज के जिले में कर दिया गया था, लेकिन वो जानता था, जमीन भले बदल जाए, जंग वही है। अपने छोटे से थाने में बैठकर वो हर रात शहर का नक्शा देखता, हर गली, हर बंदरगाह, हर चाल। उसने 2 भरोसेमंद साथी SI अंजलि राव और कांस्टेबल सलीम मुंबई में ही छोड़ दिए थे। रघु को लगा मैं हार मान गया। विक्रम ने एक शाम फाइलों में डूबे अंजलि से कहा, वो मेरी नजरों से बच नहीं सकता, भले मैं दूर हूं, लेकिन उसकी सांसों की आवाज भी सुन लूंगा। इसी बीच एक जुझारू क्राइम रिपोर्टर अमन वर्मा एक कहानी के पीछे भाग रहा था। वो जानता था कि खालिद सिर्फ दुबई का डॉन नहीं है, वो भारत की सत्ता की दरारों में भी मौजूद है। एक NGO की फाइल में उसे एक नाम दिखा, शमशेर सिंह, दिल्ली का एक उद्योगपति जो समाज सेवा की आड़ में देश की सुरक्षा के साथ व्यापार करता था। अमन ने जब यह सुराग पकड़ने की कोशिश की तो उस रात उसकी खिड़की के शीशे पर गोली चली। वो बाल बाल बचा, लेकिन डर गया। कुछ दिनों बाद अमन विक्रम सिन्हा के थाने में बैठा था। सर, अगर आप साथ दे तो मैं इनका पूरा जाल खोल सकता हूं, अमन ने कहा। विक्रम ने गहरी सांस ली, फिर बोला, तुम अकेले नहीं हो। रघु, खालिद और शमशेर, तीनों की जड़ें एक ही दलदल से निकलती है। इस बार कीचड़ भी हटेगा और सांप भी दिखेगा। उधर रघु को शक होने लगा था कि उसके अंदर का कोई आदमी पुलिस को खबर दे रहा है। एक रात उसने बबलू को अकेले कमरे में बुलाया। तेरी आंखों में डर है, वफा नहीं, रघु ने कहा और टेबल पर रखी पिस्तौल उठाई। बबलू कांप गया। भाई, मैं तो वही कर रहा हूं जो तू कहता है, तो फिर पुलिस को मेरी हर चाल कैसे पता चल रही है? बिना जवाब का कमरा कुछ देर तक सन्नाटे में डूबा रहा। विक्रम अब चुप नहीं था। मुंबई छोड़ने के बावजूद उसकी फाइलें बोल रही थी। उसने अपने पत्रकार दोस्त अमन वर्मा के जरिए मीडिया में एक बम फोड़ दिया। खालिद, शमशेर, रघु और NGO के नाम पर विदेश से आ रहे फंड और हथियारों की पूरी पोल देश के सामने खुल चुकी थी। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही हेडलाइन थी, विदेशी हथियारों का रैकेट, सत्ता और अपराध की सांठगांठ। देश में तहलका मच गया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक खलबली फैल गई। रात के 2 बजे थे।
फार्म हाउस की खिड़की से समंदर की हल्की रोशनी आ रही थी। रघु मोबाइल पर खालिद से बात कर रहा था। बॉस, माल डॉक तक आ गया है, 2 घंटे में ट्रक रवाना कर देंगे। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर खालिद की आवाज आई, बेहद सधी हुई लेकिन ठंडी। रुक जा, माल वापस भेज दे। रघु चौंका। क्या? इस स्टेज पर? मीडिया में नाम आ चुका है। इस वक्त एक भी गलती जान ले सकती है, मेरी भी, तेरी भी। तो फिर? मैं चुप बैठा नहीं हूं रघु। यह सिर्फ एक चाल है। हम दिखाएंगे कि हमने माल रोका, लेकिन असली खेप अगले महीने आएगी, नए रास्ते से। और विक्रम सिंह अब मेरे टारगेट पर है। रघु ने गाड़ी रोकने का आदेश दिया। कंटेनर वापस समंदर के रास्ते जाने लगा, बिना शोर किए, बिना निशान छोड़े। बबलू से रहा नहीं गया। उसने पूछा, भाई, इस सब में लाखों डूब जाएंगे। पैसा फिर आ जाएगा बबलू, रघु बोला। लेकिन अगर मैं इस बार पकड़ा गया तो अगली सांस नसीब नहीं होगी। अब खेल खामोशी से खेलना है। वहीं दूसरी ओर विक्रम के चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान थी। अंजलि ने फोन पर बताया, सर, रघु ने माल वापस भेज दिया है। डॉक पर सिर्फ कागजात बचे हैं, सामान नहीं। विक्रम धीरे से, मतलब डर गया है। अगली बार जब वो खेप भेजेगा, हम पहले से वहां होंगे, और तब पीछे हटने का रास्ता नहीं होगा। दुबई, रात के करीब 3 बजे। खालिद की प्राइवेट विला में अंधेरा था, लेकिन अंदर की बैठक में हल्की नीली रोशनी में धुआं तैर रहा था। एक टेबल पर शराब की बोतल, एक खुला लैपटॉप और सामने बैठा खालिद शांत, लेकिन उसकी आंखों में तूफान पल रहा था। सामने एक आदमी खड़ा था, लंबा, पतला, चेहरे पर कोई भाव नहीं। नाम हामिद, मिडिल ईस्ट का वो शूटर जो सुपारी लेकर कभी दूसरी बार गोली नहीं चलाता। खालिद ने हाथ में ग्लास उठाया, एक घूंट लिया और बोला, नाम है विक्रम सिंह, इंडिया में पुलिस वाला है, ईमानदार है और मेरी राह का कांटा बन चुका है। हामिद ने बारीकी से सुना, फिर पूछा, लोकेशन? खालिद ने एक यूएसबी ड्राइव टेबल पर रखी। सब कुछ है इसमें, उसका ठिकाना, शेड्यूल, आदतें और एक सीधा संदेश, जो मेरे खिलाफ जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तू निकल, और याद रख, ये गलती नहीं होनी चाहिए। हामिद ने ड्राइव उठाई, बिना कुछ कहे पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। विक्रम सिंह अपने नए थाने के बाहर खड़ा आसमान देख रहा था। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। उसके कान में अंजलि की आवाज गूंज रही थी फोन पर, सर, हमें पता चला है, दुबई से कोई हामिद नाम का शख्स भारत आ रहा है। उसका रिकॉर्ड इंटरपोल के पास भी है, प्रोफेशनल हिटमैन है। विक्रम की आंखों में चमक नहीं, एक अजीब सी स्थिरता थी। इसका मतलब अब लड़ाई असली शुरू हो चुकी है। इस बार मुझे अपनी वर्दी नहीं, जान भी बचानी है। लेकिन एक बात पक्की है, या तो मैं इस सिस्टम को साफ कर दूंगा या खुद मिट जाऊंगा। आपके लिए आगे क्या? क्या बबलू गद्दार निकलेगा? क्या हामिद विक्रम तक पहुंच पाएगा? शमशेर सिंह की सत्ता अब भी चुप है, लेकिन क्या उसकी चुप्पी तूफान से पहले की है? सबको लगता है कि खेल उनके हाथ में है, लेकिन असली चाल तो अब चलेगी। क्राइम एवर्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो आएगा वो चीखों में नहीं, सन्नाटे में सुनाई